एक्सचेंज के एक प्लेटफॉर्म वजीरेक्स पर बीते दिनों एक बड़ी साइबर चोरी हुई है। हैकर्स ने सेंधमारी कर 230 मिलियन यूएस डॉलर यानी करीब 2000 करोड़ रुपए निकाल लिए। आज से कुछ महीने पहले आपने सुना होगा कि वजीरेक्स को हैक कर लिया गया था और हैकिंग के बाद हजारों लोगों का बहुत सारा फंड लॉस हो गया, काफी लोगों का लाखों रुपए डूब गया। और ये न्यूज सुनने के बाद जो लोग नए लोग क्रिप्टो में आना चाहते थे वो डर गए। उनको लगा कहीं क्रिप्टो में आए, पैसा अपना लगाया, वो पैसा कहीं डूब न जाए। आज की इस वीडियो में हम वजीरेक्स से हैक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। क्या वजीरेक्स में सच में हैकिंग हुई है या फिर आपका पैसा लूटा गया है, सब कुछ हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। ये कहानी है वजीरेक्स के राइज और उनके डाउनफॉल की, जिसने न सिर्फ इंडियन क्रिप्टो मार्केट को हिला दिया पर देश के हजारों इन्वेस्टर्स को अपने नए सपने के साथ बर्बाद भी कर दिया। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी अभी नए नए पैर जमा ही रही थी और ऐसे में वजीरेक्स ने अपना इनोवेशन और मेड इन इंडिया टैग के साथ लोगों का भरोसा जीत लिया और लाखों लोगों ने वजीरेक्स को ज्वाइन किया और वजीरेक्स इंडिया का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज बन गया। लेकिन आज वही भरोसा टुकड़ों में बिखरा हुआ है। तो क्या वजीरेक्स अपने यूजर्स का पैसा वापस कर सकता है और कैसे एक टाइम पे सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बनने वाला वजीरेक्स आज एक गिरी हुई लेगेसी बन गया है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। सब कुछ शुरू होता है 2017 में, जब क्रिप्टो दुनिया भर में एक नए और अनएक्सप्लोर्ड फील्ड के तौर पे देखा जा रहा था। वजीरेक्स को स्टार्ट किया 3 लोगों ने, निश्चल शेट्टी, समीर मात्रे और सिद्धार्थ मेनन। ये वो वक्त था भारत में क्रिप्टो पर ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी और लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन इन तीनों ने डिसाइड किया कि वो क्रिप्टो ट्रेडिंग को इंडिया में पॉसिबल बनाएंगे और तब वजीरेक्स का जन्म होता है। एक ऐसे टाइम पर जब बाकी एक्सचेंज को लगता था कि इंडिया में क्रिप्टो का फ्यूचर नहीं है, वजीरेक्स नए ट्रेडर को एक आसान और सिक्योर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पॉपुलर होने लगता है और वजीरेक्स को यूजर्स का भरोसा मिलने लगा। 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर पहला बड़ा स्टेप उठाया। एक सर्कुलर के जरिए बैंक्स को मना किया गया कि वो किसी भी तरीके से क्रिप्टो एक्सचेंज को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये डिसीजन इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री पर एक एटॉमिक बम की तरह था। जेपे और कॉइनडिसेक्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म भी इसके बाद अपने डोर्स क्लोज करने लगे। लेकिन वजीरेक्स ने P2P ट्रेडिंग का एक यूनिक ऑप्शन अपने यूजर्स को दिया, जिसमें बिना किसी बैंक इंटरफेरेंस के लोग आपस में ट्रेड कर सकते थे। धीरे धीरे वजीरेक्स की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी और प्लेटफॉर्म ने यूजर्स का ट्रस्ट जीत लिया। पर वही ट्रस्ट जो उनका सबसे बड़ा एसेट बन सकता था, आज उसी ट्रस्ट की कमी ने उन्हें डाउनफॉल की तरफ धकेल दिया। फिर आता है 2019 का एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट, जब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के सीईओ सीजे बाइनेंस ने अनाउंस किया कि वो वजीरेक्स को एक्वायर करेंगे। अब वजीरेक्स को सिर्फ एक लोकल इंडियन एक्सचेंज के तौर पे नहीं देखा जा रहा था, पर अब वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा बन चुका था। यानी कि बाइनेंस का सपोर्ट होने का मतलब था कि वजीरेक्स यूजर्स का पैसा और भी सिक्योर होगा। लोगों का भरोसा और बढ़ने लगा। वजीरेक्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम एकदम शूट अप होने लगा। 2021 तक ये $38 बिलियन को टच कर गया, एक ऐसे एक्सचेंज के लिए जो सिर्फ कुछ साल पहले ही मार्केट में आया था। फिर 2022 में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। वजीरेक्स पर ईडी का चार्ज लगता है। ईडी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और उनका कहना था कि वजीरेक्स का प्लेटफॉर्म मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ईडी ने कहा कि वजीरेक्स ने कंप्लायंस लॉ का सही से फॉलो नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन था जो वजीरेक्स पर लगा था। इसके तुरंत बाद वजीरेक्स के फाउंडर निश्चल शेट्टी ने अपना फोकस अपने नए वेंचर्स पे शिफ्ट कर दिया और इंडिया छोड़ दिया। ये मूव उनके इमेज को और भी ज्यादा सस्पेक्ट बना दिया और लोगों का ट्रस्ट वजीरेक्स पे थोड़ा सा डाउन होने लगा। अब तक जो यूजर्स थे जो वजीरेक्स को अपने पैसों का सेफेस्ट बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज समझते थे, वो कंफ्यूज और यहाँ पे डरे हुए थे। 2023 में एक और अनएक्सपेक्टेड मुद्दा खड़ा होता है। बाइनेंस और वजीरेक्स के बीच पब्लिक यहाँ पे डिस्प्यूट ट्विटर पर हो जाता है। बाइनेंस के सीईओ सीजे खुद ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने वजीरेक्स को ऑफिशियली एक्वायर ही नहीं किया और उनका वजीरेक्स के ऑपरेशंस पर कोई कंट्रोल नहीं है। यानी कि जो ट्रस्ट वजीरेक्स यूजर्स के लिए मन में बाइनेंस के प्रेजेंस से आया था, वो एक झटके में चली गई। लोगों ने वजीरेक्स को ट्रस्टवर्दी माना क्योंकि उनके पीछे बाइनेंस का नाम था, लेकिन इस ट्वीट ने ये क्लैरिटी दी कि वजीरेक्स खुद अपने यूजर्स को अपनी बैकिंग के बारे में मिसलीड कर रहा था। और अब आती है कहानी का सबसे डार्क और ड्रामेटिक चैप्टर, 2024 का हैक। एक दिन वजीरेक्स पर एक हैक होता है और $234 मिलियन, अगर इंडियन रुपीस की बात करें लगभग 2000 करोड़ का क्रिप्टो यहाँ पे हवा में उड़ जाता है। इंडिया में जितने भी क्रिप्टो ट्रेडर्स थे जिनका पैसा वजीरेक्स में लगा था, कुल मिला के 2000 करोड़ मार्केट से गायब हो जाता है। ये हैक कैसे हुआ, ये बात बहुत शॉकिंग थी क्योंकि वजीरेक्स का वॉलेट मल्टी सिग्नेचर प्रोटेक्टेड था। 5 सिग्नेचर्स
यूजर्स वजीरेक्स के थे और एक लिमिनल के पास था। नॉर्मली इसमें पैसा मूव नहीं हो सकता बिना सबके साइन के, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन हैकर्स ने एक फेक अकाउंट और मेलिशियस पेलोड के थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैनिपुलेट करके फुल कंट्रोल ले लिया। इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग इस अटैक में साउथ कोरियन हैकर्स इन्वॉल्व थे जो टोर्नाडो कैश का यूज करके उन ट्रांजैक्शन को ट्रेस प्रूफ बनाने में सफल हो गए। ये एक सोफिस्टिकेटेड अटैक था जिसमें एडवांस मेथड का इस्तेमाल हुआ था और इस हैक के बाद वजीरेक्स का करीब 45% क्रिप्टो एसेट खो गया। हैक के बाद यूजर्स ने अपना पैसा मांगा पर वजीरेक्स काफी साइलेंस में था। जब पीआर टीम ने कुछ क्लैरिफिकेशन भी दी तो उन्होंने बस एक बाउंटी अनाउंसमेंट की जो सिर्फ $10,000 थी। मतलब जो लोगों का करोड़ों में पैसा खो गया उसके बदले वजीरेक्स सिर्फ $10,000 का बाउंटिंग ऑफर कर रहा था। ये काफी सोचने वाली बात थी। यूजर्स का गुस्सा और भी बढ़ने लगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्पेशली ट्विटर और रेडिट पर लोगों ने वजीरेक्स और इंडियन क्रिप्टो रेगुलेशन पर खूब यहाँ पे गुस्सा निकाला और उनका जो ट्रस्ट था वो भी खत्म हो गया। इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे जो क्रिप्टो एक्सचेंज हैं उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम लगातार डाउन होने लगा और लोगों का भरोसा इंडियन एक्सचेंज पे अब उतना नहीं रहा था। अब यहाँ पे अगर हम लेटेस्ट वजीरेक्स की न्यूज की बात करें और भी शॉकिंग है। क्वाइनस्विच के सीईओ आशीष कुमार ने वजीरेक्स पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वजीरेक्स ने हैक होने के बाद यूजर्स को बिना बताए उनके $75 मिलियन यूजर्स फंड्स को ग्लोबल एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर दिया। और अगर हम उस ग्लोबल एक्सचेंज की बात करें तो बड़ी मात्रा में फंड बाइबिट और KuCoin जैसे एक्सचेंज पे ट्रांसफर किए गए थे। वजीरेक्स ने हाल ही में सिंगापुर में रिस्ट्रिक्टिंग के लिए अर्जी दी। क्वाइनस्विच का डैशबोर्ड इन छिपे हुए ट्रांसफर को यहाँ पे शो करता है जिसमें बाइबिट को $72.13 मिलियन और KuCoin को $1.5 मिलियन का ट्रांसफर शामिल है। और इस इंसिडेंट के बाद लोगों को समझ में आ गया ये जो वजीरेक्स का हैकिंग का नाटक है ये कोई हैक है ही नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है लोगों का पैसा उड़ाने के लिए। तो इसके लिए लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट से काफी बात की, गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं। तो बहुत सारे यूजर्स ने यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ गए। और अब बात करते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट जो सोई हुई थी, इतने बड़े हैक हो जाने के बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक्शन सामने नहीं आया। लेटेस्ट न्यूज की माने जो ट्रेडर्स थे वो हाई कोर्ट गए तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने एंट्री ले ली और FIU एंड ईडी को नोटिस भेजा है। FIU को याद है कि FIU बार बार बोलता है कि हम आपका एक्सचेंज बैन कर देंगे, आप यहाँ पे रजिस्टर करवाओ। बाइनेंस को नोटिस भेजा, बाइबिट को भेज रहा है। लेकिन जब हैकिंग होती है 2000 करोड़ का स्कैम होता है वहां पे FIU इतने दिन तक शांत क्यों था? यही चीज दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है और FIU और ईडी दोनों को नोटिस गया है और बोला गया है कि 2000 करोड़ हैक के बारे में अपडेट दे कि ये सच में हैकिंग हुई है या फिर एक सोची समझी साजिश है लोगों का पैसा लूटने के लिए। तो ये वीडियो थी वजीरेक्स हैक के बारे में जहां पे हमने डिटेल में एक एक टॉपिक आपको कवर बताया है। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है, ये वजीरेक्स का जो क्रिप्टो एक्सचेंज है ये हैक हुआ है या फिर एक तरीके की मनी हाइस्ट हुई है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।